नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। मोहन मंडी राजस्थान में लगभग सभी जिलों में यह कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन अंतः उपचुनाव को देखते हुए 12 झालावाड़ जिले में यह काम रुका हुआ था। ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता अख्तर अली ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों जिलों में संगठन सृजन अभियान का कार्य शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत झालावाड़ जिले की डग विधानसभा में अभियान के प्रभारी श्री राव दान सिंह जी ने मोहन मंडी नगर कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से नए जिला अध्यक्ष के लिए राय मशुरा की। इस दौरान डग विधानसभा के कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने 5-5 के ग्रुप में प्रभारी को अपने राय व्यक्त की। गत रात्रि को इस संबंध में बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें प्रमुख रूप से डग के दोनों ब्लॉक अध्यक्ष रोहन सिंह परमार और नरेंद्र सिंह पटिहार के अलावा जिला अध्यक्ष के दावेदार वर्तमान जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर, खानपुर विधायक सुरेश गुर्जर, वीरेंद्र सिंह झाला, पूर्व चेयरमैन मनीष शुक्ला आदि भी मौजूद रहे। वहीं मोहन मंडी नगर कांग्रेस अध्यक्ष विनाश तोलिया ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। मोहन मंडी के पचपाड़ स्थित माताजी मंदिर के पास पीएचडी द्वारा निर्मित की जाने वाली पानी की टंकी का भूमि पूजन विधायक कालूराम मेघवाल भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया। यह परियोजना अमृत 2 योजना के तहत मोहन मंडी और पचपाड़ के पानी की कमी और कम दबाव की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से शुरू की गई। विधायक मेघवाल ने बताया कि इस परियोजना के तहत एक हाईजोन पानी की टंकी का निर्माण किया जाएगा, जिसकी भंडारण क्षमता 3 लाख लीटर होगी। इसके साथ ही 4 अन्य टंकियां भी बनाई जाएगी, जैसे ऊंचे इलाकों तक के उपभोक्ताओं को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र की 35 वर्ष पुरानी मांग पूरी हुई है। इन सभी टंकियों के निर्माण पर कुल 9 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत आएगी। स्थानीय भवानी मंडी पचपाड़ के निवासियों को जल्द ही राजगढ़ से पानी मिलना शुरू हो जाएगा। पिपलाद बांध 8 में से 5 बार भरा है। 150 करोड़ रुपए की लागत वाली एक डीपीआर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है, जिसके तहत राजगढ़ से पिपलाद नदी को जोड़ने का कार्य किया जाएगा। इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की किल्लत से निजात मिलेगी। वहीं भूमि पूजन के अवसर पर प्रशासनिक और पीएचईडी अधिकारियों की अनुपस्थिति पर विधायक ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने मौके पर मौजूद पीएचडी प्रोजेक्ट मैनेजर अनिल महावर से इस संबंध में जवाब तलब किया। इस दौरान पूर्व मंडल अध्यक्ष कमलेश चतुर्वेदी, सुनील दीक्षित, मंडल अध्यक्ष प्रदीप जैन, पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुजर, अब्दुल रशीद खान, पिंकी गुजर, वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेश जैन, करावन, राजकुमार गुप्ता, इंद्रपाल, समीर खान, दिनेश सोनी, पार्षद महेश सिंह व अमित पाटनी सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम बात करें भवानी मंडी की पेयजल व्यवस्था को लेकर लंबे समय से 4 पानी की टंकियों का जो प्रोग्राम था वो कहीं ना कहीं लेप लपेटी था, लेकिन जिस तरह से आज पचपाड़ में एक पानी की टंकी का भूमि पूजन हुआ है, जो करीब 9 करोड़ 43 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, जो कि चारों पानी की टंकियां जो भवानी मंडी में बनने जा रही है, उसका विधायक साहब ने आज उसका भूमि पूजन किया है। और जिस तरह से जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की पेयजल योजना में और क्या आप नए काम कर रहे हैं। बात हम राजगढ़ पेयजल योजना की करें, वो कब तक भवानी मंडी पहुंचेगी। ऐसे में जब कार्यक्रम शुरू हुआ था तो कहीं ना कहीं नाराजगी भी एमएलए साहब ने जताई थी, क्योंकि कोई विभागीय अधिकारी मौजूद नहीं था। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से ये जो 4 पानी की टंकी के प्रोजेक्ट जो भवानी मंडी क्षेत्र पचपाड़ क्षेत्र में जो भूमि पूजन की शुरुआत की है, कब तक ये कार्यक्रम जो काम है कब तक शुरू हो जाएगा और कब तक ये काम खत्म होगा और लोगों को पेयजल की व्यवस्था मिलेगी। एमएलए साहब लगातार जो है पानी की टंकी को लेकर लंबे समय से अंतराल चल रहा था कि कब बनेगी, कब भूमि पूजन होगा, लेकिन आज इसकी शुरुआत जो है पचपाड़ इलाके में हो चुकी है। किस तरह की जो है भूमि पूजन किया और कितना का लागत का कार्यक्रम है? धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे सीएम साहब भजन लाल जी को, हमारे पीएचडी मंत्री कन्हैया लाल जी को, महारानी साहब वसुंधरा जी सिंधिया जी को, राजा साहब दुष्यंत सिंह जी को और हमारे राजस्थान सरकार के सभी मंत्रियों को, कैबिनेट को और हमारे क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों को, जो लगातार इस क्षेत्र में 40 साल पुरानी मांग थी कि इस क्षेत्र में पानी की टंकी बने और पूरे क्षेत्र में पानी सप्लाई हो जी। तो आज वो सभी का सपना साकार होने जा रहा है। भवानी मंडी में 3 टंकियां हैं, एक पचपाड़ में है। सभी की हमने जमीन आवंटित करा दी गई है, जिसकी 9 करोड़ 43 लाख की लागत से पानी की टंकी के साथ साथ पूरे शहर में पाइपलाइन बिछेगी और पूरे क्षेत्र में, पूरे शहर में स्वच्छ पानी मिलेगा जी। और इसके माध्यम से पूरे क्षेत्र, पूरे अपने मोहन मंडी एरिया में काफ़ी बड़ा एरिया है, तो इसमें सभी को पानी मिलेगा। और अमृत 2 के माध्यम से काम हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि घर घर नल जाए और पानी, स्वच्छ पानी मिले और हर व्यक्ति को पूरा पानी मिले। तो इसी को लेकर आज इस प्रोजेक्ट का हमने भूमि पूजन किया है। अभी हमारे भवानी मंडी में 3 टंकियों और का भूमि पूजन और करना बाकी है, इसी योजना के अंतर्गत है, उसका भी हम भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ साथ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भवानी मंडी मांग रही थी, राजगढ़ पेयजल परियोजना, जिसका 31 करोड़
से ऊपर का प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है, जिसका टेंडर लग चुका है और बहुत जल्दी उसका टेंडर खुलने वाले हैं 2-4 दिन में। जब टेंडर खुल जाएगा तो उसका भी हम भूमि पूजन करके उस कार्य का भी प्रारंभ करेंगे। और ऐसे कई काम हमारी विधानसभा में चल रहे हैं, लाख करोड़ों के काम, जो अब आप देख रहे हैं। हमारा रोड जो सुकेत से लेकर डग तक, जिसका 54 करोड़ का टेंडर लग चुका है, ये प्रक्रिया बहुत जल्दी इसका टेंडर खुल जाएगा, तो आगमन की व्यवस्था रहेगी। लोगों आमजन की स्थिति बहुत बन रही है उप जिला अस्पताल को उप जिला अस्पताल क्या कहाँ रहेगा, कहाँ जाएगा, उप जिला कैसे होगा? अस्पताल की स्वीकृति मिल चुकी है और भवानी मंडी सीएचसी को उप जिला अस्पताल की स्वीकृति आ चुकी है। इसमें कंपाउंडर, डॉक्टर, नर्सेज सारी चीजें बढ़ जाएगी। जी। बहुत जल्दी यहाँ पे काफी डॉक्टर्स आएंगे, काफी एनएम आएंगे, काफी कंपाउंडर्स आएंगे और इस भवानी मंडी को और यहाँ के नगरवासियों को, आसपास के लोगों को इसकी बड़ी सुविधा मिलेगी। और यहाँ पर हमारे क्षेत्रवासियों को, सबको स्वास्थ्य के बारे में बहुत अच्छी सुविधाएं मिलेगी। मांडवी को लेकर असमंजस की स्थिति है कि वहाँ बहुत दूर जाएगा, हमें दिक्कत वो आती हम है, कोशिश सब- कर रहे हैं, यहाँ नजदीक उसको करने के लिए लगातार हम पूरे जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं। जहाँ भी हम सब मंडी के वासी चाहेंगे उस जगह हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। यूरिया खाद की किल्लत को लेकर जैसे आपने अभी एक अल्टीमेट जारी करा कि भाई यहाँ यूरिया मिल जाएगी, तो यूरिया की भी किल्लत किसानों को काफी यूरिया को सब कोई किल्लत नहीं है। कुछ लोग बिना वजह से हवा बना रहे हैं और यूरिया पूरे क्षेत्र में आया। मैंने आज 10,000 बैग आज मेरे अपने विधानसभा में आए हैं, जिसकी लिस्ट मैंने पूरी आपको बताई है। और रेक पॉइंट हमारा भवानी मंडी बनने से यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के डीलरों को बहुत फायदा मिलेगा। जी। क्योंकि पहले रेक पॉइंट कोटा था, कोटा से खाद अंता जाता था या अपने झालावाड़ आता था, तो वहां से डीलरों को उठाने में काफी भाड़ा लगता था। इस वजह से समय पे वो खाद नहीं उठा पाते थे। आज हमारा रेक पॉइंट भवानी मंडी बन गया है। कल भी रेक आई थी, इससे 2 दिन पहले भी रेक आएगी, 2 दिन बाद और रेक आ रही है। लगातार खाद आ रहा है और खाद की कोई कमी नहीं है और खाद की लगातार किसानों को खाद मिल रहा है, बिजली मिल रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। डग विधानसभा में काफी काम की लेकर घोषणा की है, वर्क ऑर्डर भी आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो राजगढ़ पेयजल जो योजना है वो कब तक, मतलब वर्क ऑर्डर होने के बाद कब तक उसका सुचारू रूप से वर्क काम- ऑर्डर होके तुरंत उसका काम चल जाएगा और तुरंत काम चलने के बाद बहुत फास्ट काम कराएंगे हम और भवानी मंडी को बहुत जल्दी राजगढ़ पेयजल परियोजना का पानी मिलेगा। भवानी मंडी को बहुत जल्दी राजगढ़ पेयजल योजना का पानी मिलेगा, ये क्षेत्रीय विधायक डग विधानसभा विधायक कलराम मेघवाल ने कहा है। और जिस तरह से चारों पानी की टंकियां का जो है आज से भूमि पूजन हो चुका है, अभी देखने वाली बात होती है कि कब भवानी मंडी के पचपाड़ की टंकियां जो बनकर तैयार होती है और कब पाइपलाइन द्वारा घरों तक ये पानी पहुंचता है। मेरे साथ सहयोगी नवीन राजवाल, मैं लोकेश मुकाना, खबर 24 न्यूज से। भवानी मंडी में स्थित कैनरा बैंक शाखा द्वारा आज MSME सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम ग्राहक संपर्क कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के उद्यमियों और छोटे व्यवसायियों को MSME ऋण की विभिन्न योजनाओं, उनके लाभों से अवगत कराना था। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय हेड रमाशंकर पांडे और मंडल प्रबंधक मोहित तांबीज ने MSME सेक्टर के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किस प्रकार MSME देश की अर्थव्यवस्था में एक रीढ़ की तरह काम करते हैं। बैंक इन उद्योगों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वरिष्ठ अधिकारियों ने ग्राहकों को बैंक के द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न MSME ऋण योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। इसमें ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, ब्याज दरें और सरकारी सब्सिडी योजनाओं को शामिल किया गया। शाखा प्रबंधक संदीप सुतार ने स्थानीय ग्राहकों के प्रश्नों का उत्तर दिया और उन्होंने बैंक की तरफ से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश अनुसार शशि गजराना, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झालावाड़ द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय पचपाड़ भवानी मंडी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजित किया गया। वहीं शिविर के दौरान गजराना ने उपस्थित छात्र छात्राओं को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा 10 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक संचालित न्याय आपके द्वारा लोक उपयोगिता समस्याओं का सुलभ व त्वरित समाधान अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इसी क्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं को मुकदमा पूर्व प्रार्थना पत्र, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, राष्ट्रीय लोक अदालत, निःशुल्क विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100, निःशुल्क विधिक सहायता मध्यस्थता, पीड़ित प्रतिकार स्कीम, पॉक्स एक्ट, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित कानून, पॉक्सो एक्ट, मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम, बाल विवाह नहीं करने, नशा न करने, भरण पोषण संबंधित कानून, कन्या भ्रूण हत्या रोकने, महिला साक्षरता को बढ़ावा देने, दैनिक जीवन में काम आने वाले कई कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। भवानी मंडी के सेठ बसंती लाल कालूराम सालेचा गौशाला में 200 बेसहारा गौ माताओं को शरण देने का संकल्प पुणे के वीरांगना प्रमिला साबत्रा ने किया शुभारंभ।
सड़कों पर भूख प्यास से व्यतीत बेसहारा गौमाताओं को जीवनदान सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के पुनीत लक्ष्य को लेकर अनुकंपा फाउंडेशन द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की है। फाउंडेशन ने आगामी दिसंबर माह तक सेठ बसंतीलाल कालूलाल सालेजा गौशाला विस्तुनिया भवानी मंडी में 200 गौमाताओं को शरण देने का संकल्प लिया है। इस अवसर पर अनुकंपा फाउंडेशन के डायरेक्टर ओम प्रकाश जैन, अनुकंपा आश्रम की डायरेक्टर उषा जैन परमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। गौशाला समिति के अवसर अध्यक्ष कालूलाल सालेचा, सरपंच मदन सिंह राठौर, रण सिंह सेतान मल सालेचा, शंकर सिंह, कचरू सिंह, कुशाल सिंह आदि फाउंडेशन के इस कार्य को सराहना की। मनोहर थाना के मेला मैदान में सगत महाराज मंदिर पर तहसील स्तर पर प्रजापति समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के श्री राघव जी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा समारोह जलसाकी का आयोजन, सत्यनारायण भगवान की कथा करने पर चर्चा की गई। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की दिनांक 7 फरवरी 2026 तय की गई है, जिसकी सभी उपस्थित सदस्यों ने एक स्वर में सहमति प्रदान की। पिड़ौल क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोतड़ी में एक भामाशाह ने अपने पिता की पुण्यतिथि पर विद्यार्थियों के लिए 25 टेबल कुर्सी दान किए हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य शैलेंद्र जैन ने बताया कि विद्यालय में विद्यार्थियों को कक्ष में बेचने के लिए टेबल कुर्सी की कमी को देखते हुए गांव के भामाशाह पीयूष पंचोली मौसम पंचोली ने अपने पिता मोहनलाल पंचोली की पुण्यतिथि पर 25 टेबल कुर्सी सेट दान किए हैं। टेबल कुर्सी मिलने पर विद्यार्थियों को बैठने में सहूलियत मिलेगी। इस दौरान प्रशासक हरिराम गौचर, कई ग्रामीण मौजूद रहे। झालावाड़ में अग्रसेन विकास परिषद समिति झालावाड़ के तत्वाधान में 20 एवं 21 दिसंबर 2025 को आयोजित होने जा रहे अग्रवाल समाज युवक युवती परिचय सम्मेलन के परिचय फर्मों का आज श्री गणेश महाराज, सत्यनारायण जी भगवान, शिव भगवान, हनुमान जी महाराज और अग्रसेन जी महाराज की विविध विधि विधान पूजा कर समर्पित कर परिचय सम्मेलन की विधिवत शुरुआत की गई। उन्नैल में जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने मंगलवार शाम को औचक रूप से उन्नैल क्षेत्र का दौरे पर पहुंचे, जहां गंगदार उपखंड के अधिकारियों के साथ बैठक कर SIR के बारे में प्रोग्रेस रिपोर्ट ली है। वहीं अधिकारियों को SIR को जल्द पूरा करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद कलेक्टर ने उन्नैल स्थित विश्व प्रसिद्ध नागेश्वर जैन तीर्थ पहुंचे, जहां पर स्थित भगवान नागेश्वर पार्श्वनाथ की पूजा अर्चना कर दर्शन किए और तीर्थ का अवलोकन किया। कलेक्टर ने रात्रि विश्राम तीर्थ परिसर में किया। इस दौरान गंगदार उपखंड अधिकारी छत्रपाल चौधरी, तहसीलदार गणेश खंगार, पटवारी राहुल मौर्य आदि मौजूद रहे। झालावाड़ में मतदाता सूचियों की त्रुटि रहित पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत संपूर्ण राज्य के मतदाताओं का गणना प्रपत्र भरकर मतदाताओं का सत्यापन किया जा रहा है। जिले के युवा मतदाताओं को SIR की संपूर्ण जानकारी देने ऑनलाइन गणना प्रपत्र प्रेषण किए जाने हेतु मंगलवार को राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झालावाड़ में विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। झालावाड़ में राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झालावाड़ के कंप्यूटर रूम में मंगलवार को एक मॉनिटर लिजार्ड देखे जाने से छात्रों में हल्की दहशत का माहौल बन गया। मामले की सूचना मिलते ही महाविद्यालय प्रिंसिपल ने तत्काल रेस्क्यू टीम को कॉल किया। पीपलिया निवासी वन्यजीव प्रेमी दिलीप पांचाल ने और चैन सिंह सिसोदिया मौके पर पहुंचे। उन्होंने वन विभाग की टीम के सहयोग से मॉनिटर लिजार्ड को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। दिलीप पांचाल ने बताया कि मॉनिटर लिजार्ड जहरीला नहीं होता, लेकिन इसके बारे में जागरूकता की कमी के कारण लोग अक्सर डर जाते हैं और कई बार अंधविश्वास में आकर इसे नुकसान पहुंचा देते हैं। उन्होंने अपील की कि इसे किसी भी वन्य जीव को नुकसान न पहुंचाए, तुरंत वन विभाग या स्थानीय रेस्क्यू टीम को सूचना दें। शामगढ़ में मतदाता सूची शुद्धिकरण चुनावी तैयारियों के संबंध में अधिकारियों ने सख्ती बढ़ा दी है। इसी क्रम में आज शामगढ़ तहसीलदार किरण गहलोत, कस्बा पटवारी मुकेश सालवी ने वार्ड नंबर 14 में स्थित मतदान केंद्र 223 की BLO बूथ लेवल ऑफिसर हेमलता मीणा के घर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार किरण गहलोत ने समक्ष ही BLO हेमलता मीणा ने जावेद हुसैन नामक व्यक्ति का एक SIR फॉर्म भरा और उसे तत्काल सबमिट भी किया है। खबरों में फिलहाल इतने ही। मुलाकात होगी खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा
24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक आईसीयू, एनआईसीयू, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376 567 560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी। 15 अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106 9414194696 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड, इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।